बाघ और मगरमच्छ की दोस्ती। जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक अच्छा बाघ रहता था जो हमेशा दूसरों की मदद करते रहता था। एक दिन वो तालाब किनारे पानी पी रहा था कि तभी वहां एक शरारती बंदर आता है। बाघ को देखकर बंदर के मन में शरारत सूझती है। अरे वाह, चलो आज ना मैं बाघ के मजे लेता हूँ। बहुत दिनों के बाद किसी बड़े जानवर से पंगा लेने का मौका मिला है। बाघ आराम से पानी पी रहा था। उसे बंदर की भनक भी नहीं थी। बंदर पीछे से आकर बाघ के कानों में जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से बाघ एकदम से चौंक जाता है। और जब वो पीछे मुड़ने जाता है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। बाघ पानी में गिरकर डूबने लगा था, जिसे देखकर बंदर डर जाता है। अरे ये क्या, मैं तो सिर्फ बाघ को डराना चाहता था, पर बाघ तो पानी में गिर गया। अब ये अगर बाहर आया ना तो सच में मुझे मार देगा। बंदर, किसी के देखने से पहले यहाँ से भाग चल। बंदर बाघ की मदद करने के बजाय डर के मारे वहां से भाग जाता है। बाघ को तैरना नहीं आता था। वो पानी में डूब रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। मदद करो, मेरी मदद करो। अरे मैं पानी में डूब रहा हूँ, कोई तो मेरी मदद करो। बाघ के चिल्लाने की आवाज उसी तालाब में रहने वाला मगरमच्छ सुन लेता है। बाघ को ऐसे डूबते देख वो भागा भागा आता है। मगरमच्छ बाघ को बचाकर तालाब किनारे लाता है। तालाब किनारे आते ही बाघ के जान में जान आती है। मगरमच्छ, आज अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो मैं पानी में डूबकर मर ही जाता। तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं समझ नहीं आ रहा, पर फिर भी मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाघ, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैं किसी को ऐसे मुसीबत में नहीं देख सकता। और वैसे मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम सबकी मदद करते रहते हो, पर तुम पानी में कैसे गिरे? पता नहीं, शायद किसी ने मेरे साथ शरारत की, पर जाने दो, जान बच गई यही काफी है। दोनों भी बातों में लग जाते हैं। बातों बातों में वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाघ मगरमच्छ के लिए रोज खाने के लिए लेकर आता और वो दोनों मिलकर तालाब किनारे खाना खाते और मजे में रहते। ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। अब तो वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पा रहे थे। ऐसे में गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। अब तालाब का पानी गर्मी की वजह से धीरे धीरे कम होते जा रहा था। मगरमच्छ को पानी कम होने की वजह से चिंता होने लगती है। मगरमच्छ को यूं चिंतित देखकर बाघ कहता है, अरे दोस्त, तुम ये उदास क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त उस परेशानी को पल भर में दूर कर दूंगा। दोस्त, मुझे लगता है अब मेरे कुछ ही दिन बचे हैं इस दुनिया में। ऐसी मनहूस बातें मत करो दोस्त। देखो, मुझे डराओ मत, साफ साफ कहो क्या बात है। देखो दोस्त, तालाब का पानी गर्मी की वजह से कम हो रहा है। अभी तो बस शुरुआत है, तो पानी इतना कम है, बाद में भरी गर्मियों में तो तालाब भी सूख जाएगा। फिर बिना पानी के भला मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा? अब मेरा कुछ नहीं हो सकता दोस्त। तुम चिंता मत करो दोस्त। देखो, हमारे पास वाले जंगल में एक ऐसा तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। देखो, मैं तुम्हें उस तालाब ले चलता हूँ, फिर हम दोनों उसी जंगल में रहेंगे। मगरमच्छ बहुत ही खुश हो जाता है। बाघ मगरमच्छ को अपने मुंह में लेकर वहां से जाने लगता है। बाघ और मगरमच्छ की दोस्ती जंगल में वैसे भी मशहूर थी। बंदर बाघ को मगरमच्छ को ले जाते हुए देख लेता है। तब वो बाघ के सामने आता है और कहता है, बाघ, उस दिन मैंने ही तुम्हारे साथ शरारत की, पर मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें तैरना नहीं आता। पर हाँ, उस वजह से तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिल गया, इसलिए तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। बाघ मगरमच्छ को नीचे रखता है और कहता है, हाँ हाँ बंदर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पर बंदर, आज के बाद ऐसा किसी के साथ मत करना।
उस वक्त मगरमच्छ था इसलिए मैं बचा, लेकिन अगर वहां कोई नहीं रहता तो? इसलिए बंदर, शरारत जहां करनी चाहिए वही करना, समझे? बाघ बंदर पर गुस्सा करने के बजाय उसे अच्छे से समझाने लगता है और फिर से मगरमच्छ को लेकर उस तालाब की ओर जाता है। तालाब के पास पहुंचते ही बाघ मगरमच्छ को उस तालाब में छोड़ देता है और उस दिन से वो दोनों उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तूफानी विशाल बाघ का कहर और शेर बना सफेद बाघ की जान का दुश्मन। एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल जंगल था जिसका राजा एक सफेद बाघ था। सफेद बाघ सिम्बा बहुत ही अच्छा राजा था। सिम्बा के राज्य में सारे जानवर खुश थे, पर उसी जंगल में रहने वाले गब्बर नाम के शेर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए वो जंगल में राजा का चुनाव रखता है। पर इसी बीच तेज तूफान के साथ बारिश होती है, जंगल में बाढ़ आती है, जानवरों का हाल बेहाल हो जाता है। ऐसे में गब्बर सोचता है, अरे अगर जानवरों की जान बचाते रहूंगा तो मैं इस बाढ़ में मारा जाऊंगा। नहीं नहीं, पहले खुद की जान, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा सोचकर गब्बर खुद अपनी जान बचाकर जंगल से भाग जाता है। पर सिम्बा बाढ़ में फंसे जानवरों को किनारे लाता है, उन्हें सुरक्षित जगह लेकर जाता है, उनके खाने पीने का इंतजाम करता है। जानवर सिम्बा की सेवा देखकर भावुक हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बाढ़ उतर जाती है, जंगल में सब ठीक हो जाता है। सारे जानवर मिलकर सिम्बा के पास आते हैं। तब हाथी कहती है, महाराज, हमारे लिए तो आप ही इस जंगल के राजा हो, हमें कोई राजा का चुनाव नहीं लेना। वैसे भी वो गब्बर तो कब का भाग गया हमें मुसीबत में छोड़कर। सारे जानवर सिम्बा की जय जयकार करने लगते हैं। तभी वहां गब्बर आता है, उसे ये सब कुछ पसंद नहीं आता। तब वो गुस्से से कहता है, अरे बंद करो ये जय जयकार, मेरे होते हुए आप सबने कैसे इस सिम्बा को राजा बना दिया? जैसे तू हमें छोड़कर चला गया वैसे ही, हमें तुम जैसा लालची और मतलबी राजा नहीं चाहिए। अरे बंदर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जबान लड़ा रहा है। गब्बर बंदर पर गुस्सा करके उसे मारने जाता है, पर तब सिम्बा उसे रोकता है। गब्बर, बस करो अपना ये नाटक और चले जाओ इस जंगल से, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सारे जानवर गब्बर को जंगल से धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। अपमान होने पर गब्बर गुस्से से तिलमिला जाता है। वो बदले की आग में जलते हुए दूसरे जंगल आता है, जहाँ पर उसे विशाल बाघ दिखाई देता है, जो अपने छोटे बेटे के साथ खेल रहा था। विशाल बाघ को देखकर गब्बर के मन में चालाकी आती है। अब इस विशाल बाघ से दोस्ती का नाटक करूंगा और बाद में इसके ही पीठ में खंजर भोंककर सारा इल्जाम उस सिम्बा पर लगा दूंगा। इस तरह से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। गब्बर इसी प्लान के साथ विशाल बाघ के पास जाता है, उसे अपनी झूठी बात बताता है। विशाल बाघ को गब्बर की बात सुनकर उस पर दया आती है और वो उसे जंगल में रहने की अनुमति देता है। गब्बर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में गब्बर विशाल बाघ का विश्वास जीत लेता है। एक दिन विशाल बाघ अपने बेटे को गब्बर के साथ छोड़कर बाहर जाता है। तब गब्बर उसके बेटे को जान से मार देता है, खुद को घायल करता है और बच्चे के पास रोते हुए बैठ जाता है। कुछ ही देर में विशाल बाघ आता है। बेटे को मरा देखकर वो कहता है, मेरा बेटा उठो। गब्बर, मैंने तुम्हें मेरे बेटे की जिम्मेदारी दी थी, फिर यह सब कैसे हुआ? किसने मेरे बेटे को मारा और तुम्हारी ये हालत किसने की? बताओ मुझे। वो पास के जंगल का राजा सिम्बा, उसने ये सब कुछ किया। वो बड़ा ही बेरहम है। मैंने उसके सामने बच्चे के जान की भीख मांगी, पर उसने नहीं सुना। मैंने लाख कोशिश की, पर मैं बच्चे को बचा नहीं पाया। गब्बर ऐसा रोने का नाटक करता है। विशाल बाघ ये सब सुनकर गुस्से में आता है और वो सिम्बा के जंगल आता है।
जंगल में सारे जानवर अपने अपने कामों में लगे थे। विशाल बाघ जैसे ही सामने आता है, जानवर डर के मारे भागने लगते हैं। विशाल बाघ जानवरों को पैरों तले कुचल रहा था, पेड़ पौधों को तोड़ रहा था, जंगल को तबाह कर रहा था। इसकी जानकारी जैसे ही सिम्बा को मिलती है, वो विशाल बाघ के सामने आता है। रुक जाओ, आखिर तुम मेरे जंगल को तबाह क्यों कर रहे हो? मेरे बेटे को मारने वाला खुद मुझसे पूछ रहा है कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। अब तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। सिम्बा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विशाल बाघ सिम्बा को मारने ही वाला था कि तभी वहां जादुई भालू प्रकट होता है। वो विशाल बाघ को रोकते हुए कहता है, विशाल बाघ, तुम्हारे बेटे को मारने वाला सिम्बा नहीं है, बल्कि वो मक्कार गब्बर है। उसी ने सिम्बा से बदला लेने के लिए तुम्हारे नाम का सहारा लिया। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करूं? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि गब्बर ही गुनहगार है? तब भालू अपनी जादुई शक्ति से उसे सारी सच्चाई दिखाता है। ये सब देखकर विशाल बाघ गब्बर की सच्चाई जान जाता है। वो सिम्बा से माफी मांगता है और गब्बर के पास आता है। गब्बर खुश था, उसे लगा कि सिम्बा मर गया। तब विशाल बाघ गब्बर पर हमला करके उसे जान से मार देता है। अब विशाल बाघ सिम्बा का दोस्त बन जाता है और मुसीबत में उसकी मदद करते रहता है।